हाय भूषण वशिष, वेलकम टू इन आवर सेशन। तो आज का हमारा डे 20, लव योरसेल्फ। तो हम यहाँ पर बुक रीडिंग वर्कशॉप में लुइस एल हे की लिखी किताब खुद से प्रेम करो। तो डेली हम इसका एक चैप्टर रीड करते हैं और आज एक एक करते करते आज हम 20वें चैप्टर पर आ चुके हैं और कल यह हमारी किताब कंप्लीट होने वाली है। इसी के साथ ही हमारी ये जो जर्नी है ये भी कल इस किताब के हिसाब से कंप्लीट होगी। लेकिन अंतः अस्ति प्रारंभ, एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग। तो अब तक 21 दिन में जो हमने सीखा, अब इसके बाद बारी है प्रैक्टिस की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एवरी मंथ 1 तारीख से हम ये वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रिवीजन के लिए भी, मिरर प्रैक्टिस को रिवाइज करने के लिए आप लोग 1 तारीख से फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अब तक आपने जो जाना सीखा, तो खुद को समय दें उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा डे 21। यस। तो आज हम इसमें सीखेंगे बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई भी काम, जब टूल्स हमारे पास होते हैं तो वो काम बहुत इजी हो जाता है। तो मिरर वर्क, सेल्फ लव, यू कैन हील योर लाइफ, इसके लिए 2 टूल हमें यहाँ पर राइटर ने रिकमेंड किए हैं। नंबर 1, आपके पास एक पॉकेट मिरर होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपको एक नोटबुक रखनी है, एक डेली डायरी, जिसमें आप अपने डेली के थॉट्स को लिखोगे, प्रैक्टिस को लिखोगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। आज का हमारा 20वां दिन। बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना करते हैं। आज आप बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होते देखेंगे। देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिरर टेक्निक एक्चुअल में है क्या, है ना। जो लोग आज नए जुड़े हैं या जो न्यू पीपल हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो आइए पहले बेसिक्स से समझते हैं व्हाट इज मिरर टेक्निक। दोस्तों, आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, मॉडल हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसको जरूर फॉलो करिए और ट्राई कीजिए। अपनी लाइफ में आपको करना क्या होगा? रोज सुबह उठ के आपको अपने मिरर में देखना, अपने रूम के मिरर में देखना और अपने आप को विजुअलाइज करना है उसी चीज को लेके जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं। अगर आप लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने आप को विजुअलाइज करिए। व्हाइट कोट पहन के आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपना बैग लेके, या जैसे भी सिचुएशन में एक डॉक्टर रहता है वैसे ही वैसे अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करिए। शीशे में देख के उस मिरर में आपको देखना है और आपको इमेजिन करना है कि आप वो जॉब पे जा रहे हैं। जी हाँ। और अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको उसी की तरह ही बिहेव करना होगा और वैसे ही आपको मिरर में देखना होगा कि हाँ, मैं एक देखना है और आपको इमेजिन करना है कि आप वो जॉब पे जा रहे हैं। जी हाँ। और अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको उसी की तरह ही बिहेव करना होगा और वैसे ही आपको मिरर में देखना होगा कि हाँ, मैं एक मॉडल कैसी लगूंगी या कैसा लगूंगा। यही आपको सोचना है और ये टेक्निक आपको जरूर लेके जाएगी आगे तक। प्लीज इस टेक्निक को फॉलो जरूर करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिरर टेक्निक यही है, मिरर में देखकर खुद को फील करना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना विद दिस सिंपल फार्मूला। मिरर में देखकर अपने आप से कहें आप क्या बनना चाहते हैं, अपने आप को फील करें, विश्वास करें कि आप वो बन चुके हैं, अपने आप को उस नए अवतार में देखना शुरू करें एंड रिसीव, और अपनी फीलिंग्स को उस लेवल पर लाएं जो वास्तव में उस चीज को हासिल करने के बाद आपकी होने वाली हैं। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लगभग इस कोर्स के अंत में आ चुके हैं और आप इसे बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ। प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, तो अपने आप को अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, तो उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे। आखिर ये नकारात्मक मान्यताएं आई कहां से?
हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था। हमने हर उस शब्द को अवशोषित कर लिया जो हमसे कहा गया था। जितना अधिक हमने अपने माता पिता या अन्य बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही अधिक हम उन बातों पर विश्वास करने लगे। बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक दूसरे से क्रूर को छोटा अनुभव कराते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? हमने ऐसा बर्ताव करना कहाँ से सीखा? हम में से कई लोगों को हमारे माता पिता या अध्यापक बेवकूफ, मूर्ख या आलसी कहते होंगे, या फिर शैतान या बेकार कहते होंगे। शायद हम ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हम उन्हें मान लेते थे। तब हमें एहसास नहीं था कि ये मान्यताएं कितना कष्ट देंगी, या हमारी शर्म और दर्द कितनी गहराई से अंतः स्थापित हो जाएंगे। पीछे मुड़कर इस कोर्स के कुछ सबसे मुश्किल पाठों के बारे में सोचें। वे पाठ जिनमें आपने उन मान्यताओं को जाना जो आपको अवरुद्ध कर रही थी। जब आप अपना मिरर वर्क और दैनिकी कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वे मान्यताएं अधिकतर आपके बचपन के अनुभव, पुराने दर्द से उपजी थी? मुझे स्कूल में नहीं सिखाया गया था कि मेरे शब्दों के चुनाव का असर मेरे जीवन पर होगा। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे, कि वे वास्तव में मेरी नियति का निर्माण कर सकते थे, या यह कि जो मैं मौखिक रूप से बोलती थी वह मेरे पास जीवन के अनुभवों के रूप में लौट कर आएगा। मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि मैं प्रेम के लायक थी, या निश्चित रूप से मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जीवन मेरा समर्थन करने के लिए था। तो देखिए, ये होते हैं, दे आर द फ्रेमिंग वर्ड्स, जो हमारी लाइफ को फ्रेम करते हैं, पॉजिटिवली फ्रेम करते हैं। तो इस तरह की एफर्मेशंस जीवन में बहुत कम लोगों को मिलते हैं, है ना? हम अपने बच्चों के लिए यह सब बदल सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम उनके लिए कर सकते हैं, वह है उन्हें इस मूल सच्चाई की याद दिलाना कि उन्हें सब प्रेम करते हैं। माता पिता के रूप में हमारी भूमिका हर समय सही होने या हर काम सही करने की नहीं है, बल्कि प्रेम करने और सहृदय होने की है। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेजी से दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती हैं, और उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। बच्चे जिस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करते हैं, उससे सीधे प्रतिबिंबित होता है कि वे वास्तव में अपने बारे में क्या सोचते हैं। जितना अधिक बच्चे स्वयं को प्रेम और सम्मान देंगे, उनके लिए जीवन में सही निर्णय लेना उतना ही आसान होगा। तो इसे कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। तो बच्चे जब खुद का सम्मान करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो वो अपने लिए बेहतर निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो आवश्यकता है बच्चों को नीचा ना दिखाएं, बच्चों को सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में जागरूक करें। हाँ, और बच्चों को पॉजिटिवली एफर्मेशंस देने की। तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें, और साथ ही ये ज्ञान भी कि वे आज की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सबसे ऊपर तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें स्वयं को जैसे और जो वे हैं प्रेम करना सिखाएं, और ये समझना सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो, वे बहुत अच्छे हैं। बच्चे हमें उम्मीद से देख रहे हैं और हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं। आप सकारात्मक बातों और एफर्मेशंस का चमकता हुआ उदाहरण बने। जब आप उन बातों में विश्वास करने लगेंगे, तो आपके बच्चे भी करेंगे। देखिए, वो कहते हैं ना, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। तो डेफिनेटली दुनिया में जो भी बदलाव आएगा, वो जो बच्चे जब बड़े होंगे ना, तो वही लेकर आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा जैसा है, जिस स्थिति में है, उसे खुद को प्रेम करना सिखाएं। उसे समझाएं कि वो जो भी है, ही इज वेरी गुड। तो बच्चे बड़ी उम्मीद से हमारी तरफ देखते हैं।
हमारे कहे शब्द को सुनते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। तो अगर हम बच्चों से पॉजिटिव बातें बोलेंगे तो वो उस पर भी उतना ही विश्वास करेंगे जितना अगर आप उनसे कोई नेगेटिव बात करते हैं उस पर। तो आइए क्यों ना बच्चों से पॉजिटिव बातें ही की जाए हमेशा। तो अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दें जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। याद रखें, किसी के पास पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता पिता नहीं है। हम कभी ना कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं। यह सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बच्चे को बिना शर्त प्रेम करें, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को बिना शर्त प्रेम करें। फिर देखें कि आपके बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। आइए अफर्म करें, मैं जो बनना चाहता हूं वह बन सकता हूं। मैं जो करना चाहता हूं वह कर सकता हूं। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। तो देखिए, अनकंडीशनल लव ये वो पावर है जो डिजायर्ड चेंजेस को लाइफ में लेकर आ सकती है, जो वांछित परिवर्तन आपको लाकर दे सकती है। तो आपका बच्चा जैसा है, जिस स्थिति में है, कंडीशन अप्लाई वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि आप ये करेंगे तब मैं आपको प्यार करूंगा, है ना। बेशक बच्चा अगर कुछ गलत भी कर रहा है ना तो उसकी नासमझी है, लेकिन उन चीजों को प्यार से उसे सही रास्ते पर लाना ये ज्यादा प्रभावशाली है। एंड दिस इज अ मोर पॉजिटिव वे। सो और सबसे पहली जरूरत है खुद को अनकंडीशनल लव करने की, है ना। तो फिर आप देख सकते हैं कि हाउ कैन मिरेकल हैपन्स इन योर लाइफ। तो आज हमें अफर्म करना है, मैं जो बनना चाहता हूं वह बन सकता हूं। मैं जो करना चाहता हूं वह कर सकता हूं। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। मैं जो बनना चाहता हूं मैं वो बन सकता हूं। मैं जो करना चाहता हूं मैं वो कर सकता हूं। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। तो जब आप खुद पर इतना भरोसा करते हैं ना, खुद पर इतना विश्वास करते हैं, हाँ, तो आप अपने अंदर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करने लग जाता है। जो चीजें आपके काम आने वाली हैं, जो लोग आपके काम आने वाले हैं, वो आपके चारों तरफ, आपके ऑरा में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं, आपको अप्रोच करने लगते हैं। आपको मनचाही चीजें मिलने लग जाती हैं। आपको सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं आपकी लाइफ में कि वो आपके गोल की तरफ आपकी डायरेक्शन को बना देती हैं। हाँ, तो सबसे पहली जरूरत है सेल्फ लव की, वो भी अनकंडीशनल, खुद को माफ करने की, एक नई जर्नी की शुरुआत करने की। सो देखते हैं इस नए वीडियो में किस तरह से खुद को प्यार करने से रिलेटेड कुछ एफर्मेशंस को लिखा गया है। तो सभी लोग इन्हें ध्यान से पढ़ते जाएं। स्क्रीन पर आती हुई प्रत्येक एफर्मेशंस को पूरे विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ना है, फील करना है। नाउ विजुअलाइज द सीक्रेट। यस, आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं एक धन का चुंबक हूं। एवरीथिंग आई टच टर्न्स टू गोल्ड। हर उस चीज को जिसे मैं छूता हूं उसे सोने में बदल देता हूं। आई हैव मोर रिचेस देन किंग सोलोमन माइंस। किंग सोलोमन से ज्यादा समृद्धि मेरे पास है। मनी फॉल्स लाइक एन एवलांच। देयर इज मोर मनी बीइंग प्रिंटेड फॉर मी राइट नाउ। आई एम रिसीविंग मनी मेकिंग आइडियाज एवरी डे। आई एम रिसीविंग unexpected checks in the mail. I have more than enough money for everything I want. I have my dream home. I have the best of everything. I'm grateful and celebrate every day. I know when I ask for what I want, no matter what it is,
that I want. No matter how impossible it may seem. If I believe and know it is mine, the answer must be. So, द सीक्रेट मूवी से ये क्लिप यहाँ पर आपने देखा कि आप जो भी इच्छा करते हैं, जो भी मांगते हैं, जिस तरफ भी आपका ध्यान जाता है, एनर्जी उसी दिशा में जाती है ना। आज हम जो भी कुछ हैं वो अपने विजुअलाइजेशन का ही रिजल्ट है। तो जीवन में हमेशा कुछ बड़ा सोचें, कुछ अच्छा सोचें। सो आज का आपका 20वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1। मैं चाहती हूं कि आप एक छोटी सी बच्ची का एफर्मेशंस करते हुए वीडियो देखें। इन केस ऑफ मेल्स, आप एक छोटे से मेल बॉय, एक बच्चे का एफर्मेशन करते हुए वीडियो देख सकते हैं। उसका नाम जेसिका द डेली एफर्मेशन, और आप उसे www.youtube.com ये इस एड्रेस पर देख सकते हैं। नंबर 2, इस वीडियो को अपने बच्चे या अपने जीवन में मौजूद किसी और बच्चे के साथ देखें। चाहें तो अपने भीतरी बच्चे के साथ देखें। तो आप इस वीडियो को इस फीलिंग के साथ देख सकते हैं कि आपका इनर चाइल्ड भी इसको देख रहा है, या आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ बैठकर आप इसे देखें। नंबर 3, अपने बच्चे को उसी तरह उसके दैनिक एफर्मेशंस करने को कहें जैसे जेसिका ने उस वीडियो में किए हैं। बच्चे से पूछें कि वह किस बात पर खुश है, और उसे यह बात उसके आईने से बोलने के लिए कहें। 4, आप इस अभ्यास की शुरुआत अपना मिरर वर्क करते हुए और अपने बच्चे को अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण देते हुए कर सकते हैं। आसान से एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकता हूँ। तो इस तरह से अपनी जो है ना सेल्फ पैम्परिंग करनी है। फोकस करना है, व्हाट द स्किल्स यू हैव, आपके अंदर क्या गुण हैं, क्या अच्छाइयां हैं, है ना। हो सकता है आपके कान बहुत सुंदर हो सकता है आपकी नाक बहुत सुंदर हो, आपकी आईब्रोज बहुत सुंदर हो, आपकी अच्छी हाइट हो, है ना, आपके होठ बहुत सुंदर हो। तो जो कुछ भी आपको अपने अंदर अच्छा लगता है, उसको एडमायर करना है ना, उसकी प्रशंसा करनी है। हो सकता है आप लिखते बहुत अच्छा है ना। हो सकता है आपकी मेमोरी बहुत पावरफुल हो। हम्म हो सकता है आप बहुत अच्छा डांस करते हो, बहुत अच्छा खाना बनाते हो, है ना, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो। वट एवर द क्वालिटी यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू हैव टू एडमायर योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। तो आज का आपका 20वें दिन का दैनिकी अभ्यास, शक्ति आपके अंदर है। ड्राइंग के लिए कागज, रंगीन पेंसिलें, रंगीन मार्कर्स, क्रेयॉन और गोंद तैयार रखें, तथा अपने बच्चे को एक जादुई आईना बनाने के लिए कहें। जस्ट ए मिनट, देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट एट माय साइड, द विंडो बिकम फ्रीज, विंडो फ्रीज हो गई है। गिव मी अ सेकेंड। यस। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखिए, ये सेल्फ लव तभी जनरेट होगा जब हम खुद के सबसे अच्छे फ्रेंड बनेंगे, खुद के सबसे अच्छे प्रशंसक बनेंगे, है ना। तो इस फीलिंग को जनरेट करने के लिए जो आवश्यकता है वो यही है। तो लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन। ओके।
यस। तो आपका 20वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, ड्राइंग के लिए कागज, रंगीन पेंसिलें, रंगीन मार्कर्स, क्रेयॉन और गोंद तैयार रखें तथा अपने बच्चे को एक जादुई आईना बनाने के लिए कहें। जैसे कि पुस्तक में लुलू करती है, बच्चे को आईने की सजावट करने के लिए कहें। उसे कहें कि वह उसके चारों ओर प्यारी प्यारी तस्वीरें चिपकाए, फ्रेम पर चमकीले ग्लिटर और स्पार्कल लगाए और उसे रंगों से भर दे। नंबर 3, बच्चे के साथ बारी बारी से जादुई आईने में देखें और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलें। नंबर 4, आप दोनों जो सकारात्मक बातें बोल रहे हैं उन्हें लिख लें, ताकि जब आप दोनों सुबह साथ में अपना मिरर वर्क करें तो उन्हें दोहरा सकें। तो ये जो एक्सरसाइज है, यू कैन डू इट विद योर चिल्ड्रन एट होम। आपको क्या करना है, अपने मिरर को आज डेकोरेट करना है, उसके चारों ओर तस्वीरें लगानी है, उसके फ्रेम पर ग्लिटर लगाने हैं, स्पार्कल लगाने हैं और बारी बारी से जादुई आईने में देखकर अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। आप चाहें तो उन्हें लिख सकते हैं, उन पॉजिटिव थॉट्स को, एफर्मेशंस को। और जब आप सुबह साथ में मिरर वर्क करें तो उन लिखी हुई बातों को फिर से रिपीट करें। तो आज का 20वें दिन का आपका हार्ट थॉट, मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करती हूँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी है टॉक विथ योर चिल्ड्रन। बच्चों के साथ बातचीत का मार्ग खुला रखना अत्यधिक आवश्यक है, विशेष रूप से उनकी किशोरावस्था में। बच्चों को अक्सर ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत दिखाओ जैसी बातें कही जाती हैं। जब वे हर समय सिर्फ मत करो मत करो मत करो सुनते रहते हैं तो वे बातचीत करना भी बंद कर देते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे कभी मुझे कॉल नहीं करते। तो ये चीजें हमने कहाँ से, ये सीड्स हमने कहाँ बच्चों में इम्प्लीमेंट की? जब वो बड़े हो रहे थे, बार बार बच्चों को टोक कर रोक कर हम उनके अंदर इस तरह की टेंडेंसी डेवलप कर देते हैं कि वो हमसे शेयरिंग करना ही बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को पैम्पर करना है, उस चीज पर ध्यान देना है जो आप चाहते हैं। सो वे कॉल क्यों नहीं करते? क्योंकि संवाद का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए जब आप अपने बच्चों के साथ खुले रहेंगे, दुखी होने में कोई बुराई नहीं है और तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। ऐसे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करते हुए और उन्हें उनके मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो संवाद के रास्ते फिर से खुल जाएंगे। आज का आपका 20वें दिन का मेडिटेशन, बच्चे का स्वागत करें, ऑडियो डाउनलोड का 20वां दिन। तो अब ये जो मेडिटेशन की स्क्रिप्ट है इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद जब हम आंखें बंद करके इस स्क्रिप्ट का ऑडियो सुनेंगे तो एक एक शब्द हमें जीना है, विजुलाइज करना है, फील करना है, देखना है, महसूस करना है। हाँ, तो इस स्क्रिप्ट को जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो अपने दिल पर एक हाथ रखें, आंखें बंद कर लें, स्वयं को न सिर्फ अपने भीतरी बच्चे को देखने दें बल्कि स्वयं भी अपना भीतरी बच्चा बन जाएं। किसी से कहें कि वह आपको निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सुनाए। कल्पना करें कि आप अपने माता पिता को यह कहते हुए सुन रहे हैं, मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो, तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं, हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं, तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो वह बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं।
जरूरी नहीं कि तुम हमारी तरह बनो, तुम जैसा चाहते हो वैसे बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने तेज हो, तुम कितने रचनात्मक हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। तुमने हमारा परिवार चुना, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया है। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें प्रेम करते हैं। जो आप चाहते थे कि आपके माता पिता आपसे कहें, आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की जरूरत है। अपने बच्चे को वह सब दे दें, चाहे आप किसी भी उम्र के हों या आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ हो, उसे प्रेम और चाहत की जरूरत होती है। अपने भीतरी बच्चे से कहते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूं और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यही आपके लिए सच है। ब्रह्मांड आपको यही देखना चाहता है और इसलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं और ऐसा ही है। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनाने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह सकते हैं। आप स्वयं को वे सारी बातें कह सकते हैं। तो आज का आपका मेडिटेशन ऑडियो, सभी लोग मेडिटेशन की पोजीशन में आ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार सांस भीतर, धीरे धीरे बाहर। लंबा गहरा श्वास भीतर, धीरे धीरे बाहर। श्वास भीतर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। पूरा ध्यान ऑडियो पर। आंखें बंद रहेंगी। एक एक शब्द को फील करते हुए, जीते हुए, उसमें डूबते हुए विजुलाइज करें। 20वां दिन, बच्चे का स्वागत करें। मेडिटेशन। अपने दिल पर एक हाथ रखें, आंखें बंद कर लें। स्वयं को न सिर्फ अपने भीतरी बच्चे को देखने दें, बल्कि स्वयं भी अपना भीतरी बच्चा बन जाएं। किसी से कहें कि वह आपको निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सुनाए। कल्पना करें कि आप अपने माता पिता को यह कहते हुए सुन रहे हैं, हमें तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो, वह बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि तुम हमारी तरह बनो, तुम जैसा चाहते हो वैसे बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने तेज हो, तुम कितने रचनात्मक हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। तुमने हमारा परिवार चुना, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें प्रेम करते हैं। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनाने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह सकते हैं। आप स्वयं को वे सारी बातें कह सकते हैं जो आप चाहते थे कि आपके माता पिता आपसे कहें। आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की जरूरत है। अपने बच्चे को वह दे दें
चाहे आप किसी भी उम्र के हों या आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ हो, उसे प्रेम और चाहत की जरूरत होती है। अपने भीतरी बच्चे से कहते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूं और मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। यही आपके लिए सच है। ब्रह्मांड आपको यही देखना चाहता है और इसीलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी खुशी रह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर इसी के साथ ही हमारा ये मेडिटेशन और आज का डे 20 कंप्लीट होता है। और आज हमने जाना किस तरह से हम अपने पास्ट में जाकर, अपने जो चाइल्डहुड में जाकर उन सब मेमोरीज को, बैड मेमोरीज को रिमूव कर सकते हैं, जो अभी भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर करती हैं, जो अभी भी हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यहाँ पर मुझे याद आता है द प्रूनिंग सीक्रेट्स ऑफ रिवीजन। नेविल गोडार्ड ने ये बहुत ही शानदार टेक्निक बताई है। तो नेविल गोडार्ड, आप गूगल पर सर्च करिएगा, ही इज द स्पिरिचुअल टीचर। हाँ, और उनकी बहुत सारी टीचिंग्स हैं जिन्हें पढ़कर लोगों ने बुक्स लिखी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ्रेम किया है अपनी लाइफ में। तो वो बताते हैं रात को सोने से पहले, तो नेविल गोडार्ड की जो जितने भी टेक्निक्स है ना, वो सब वो एडवाइस करते हैं कि जब हम रात को सोने जाएं तो हम उन्हें तब इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर गोडार्ड कहते हैं कि आप मान लीजिए, आप जब रात को सोने जा रहे हैं ना, तो आपको दिन भर की चीजों को इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, याद करना है ना। और फिर अब उसके बाद आपको उन घटनाओं पे ध्यान देना है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, जो अच्छे से नहीं हुई, या जैसा आपने चाहा उस हिसाब से नहीं हुई। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको उन घटनाओं को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना है जैसा आप चाहते थे। आपको इमेजिन करना है कि वो सब घटनाएं आपके अकॉर्डिंग हुई हैं। जैसे ऑफिस में आप गए, बॉस के साथ आपकी बहुत अच्छे से बनी, है ना, आपने वन बाय वन अपने सारे काम पूरे किए और बहुत एफिशिएंटली पूरे किए। तो आपकी लाइफ में जो भी आज चैलेंज आया ना, जिसमें आप फेल रहे, आपको फील करना है कि आपने बहुत अच्छे से उस चैलेंज को कंप्लीट किया। तो दैट इज द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन बोलते हैं, जैसे बगीचे में हम कैंची से कटाई छटाई करते हैं ना पौधों की, और फिर उसके बाद वो दोबारा से खिलखिला उठते हैं, लहरा उठते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में जो अनवांटेड हैपनिंग्स हैं, जो अनवांटेड इवेंट्स हैं, जो घट चुकी, हमें वापस से पास्ट में जाके उनको कंप्लीट करना है, उनको अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, जैसा हम चाहते थे उस हिसाब से इमेजिन करना है। तो इससे देखिए होता क्या है, इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा अगले दिन। अगले दिन आपकी लाइफ में सारी चीजें, क्योंकि आपके माइंड से एक बैड मेमोरी चली गई है ना, आपके माइंड में एक न्यू गुड मेमोरी स्टोर हुई आकर, कि आपने सारे काम अच्छे से किए। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ लव बढ़ता है, और अगले दिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि इसी की वजह से देखो, धरती, जो हमारी अर्थ है ना, सोलर प्लेनेट, जो हमारे जितने भी ग्रह हैं, वो सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, हल्का सा 1 डिग्री भी आगे पीछे हो जाए ना, तो आपको पता नहीं है कि यूनिवर्स में कहाँ जाकर समा जाएंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, है ना। तो हमारा शरीर, हाँ, एक चीज हमने क्वांटम फिजिक्स में जानी थी कि ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है ना, दैट इज सेल, कोशिका, है ना। तो सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल बिल्कुल मिनिमल यूनिट पे जाते हैं ना, तो दैट इज एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये सब एनर्जी का खेल है सब, है ना। तो हमारे थॉट्स भी एनर्जी होते हैं, तो जैसे थॉट्स हम अपने आप को देते हैं ना, वैसा ही हमारा शरीर रिएक्ट करने लग जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कल हमारा लास्ट डे रहेगा, कल का दिन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और आप, क्योंकि जितने भी हमारे फेसबुक चैनल पर
रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। 1 तारीख से आप फिर से इस वर्कशॉप को रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो आप लोग इसे करें। चलिए, तो आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन, और इसी विश के साथ कि जीवन में आप जो चाहें वो पाएं, सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों, और मिरर वर्क आपके जीवन में वो सब खुशियां लेकर आए जो आप कभी अपने लिए ड्रीम करते थे। चलिए, आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन।